नमो भगवते वासुदेवाय। आज के वीडियो में आप सुनेंगे पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। कहते हैं इस कथा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। कथा के अनुसार भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। निसंतान होने के कारण वह सदा चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड दान देगा। राजा को भाई बांधव धन हाथी किसी से सुख की प्राप्ति नहीं होती थी। वह सदा ही यही विचार करता था कि मेरे बाद मुझे कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदा अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र प्राप्ति के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों ही लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने आत्महत्या करने का विचार किया, किंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा जंगल में भ्रमण करने के लिए निकले। वहां जाकर प्रकृति की सुंदरता को देखने लगे, जहां उन्होंने देखा कि कैसे हिरण, मोर और अन्य पशु पक्षी अपने बच्चों के साथ जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। यह देखकर उनका मन भी विचलित होने लगा। वह सोचने लगा कि इतने पुण्य कर्मों के बाद भी मेरी कोई संतान नहीं है। तभी राजा को प्यास लगी। वह जल की तलाश में यहाँ वहां भटकने लगा। तब उनकी नजर एक सरोवर पर पड़ी। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा इसे शुभ संकेत समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके पास बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके मुझे बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे कोई भी संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनियों के वचन सुनकर राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन उसका विधि विधान से पारण किया। इसके बाद मुनियों को प्रणाम करके राजा वापस महल में आ गया। कुछ समय बाद राजा के घर एक बहुत ही सुंदर बेटे का जन्म हुआ। वह राजकुमार आगे चलकर अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।